दोस्तों सिनॉप्सिस आईएएस अपनी कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए जाना जाता रहा है। इस बार हमने कट ऑफ हाई प्रिडिक्ट की थी डिस्पाइट कि लोगों को पेपर डिफिकल्ट लगा, जो कि डिफिकल्ट था भी। एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हाई कट ऑफ प्रिडिक्ट करने पर मॉनिटरी लॉस हमारा है। इनरोलमेंट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स कम हुए इस बार, क्योंकि हमने कहा कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो लोग हमारे पास इनरोल नहीं करेंगे। बट इट डजेंट मीन कि हम आपको सही पिक्चर नहीं देंगे। इस पोस्ट में एंड इसके बाद जो वीडियो बनाया, आई एम टेलिंग कि ये बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन हैवी पेपर है। सीरियस एस्पिरेंट्स आउट होंगे एंड तुक्केबाजी आपको इन कराएगी। जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने बता दिए। राउंड 0 में 19 क्वेश्चन सॉल्व किए लगभग 20 मिनट में। इजी क्वेश्चन 45 के ऊपर लगे, हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन क्योंकि पेपर लेंदी था तो हम ये मान सकते हैं कि 40 क्वेश्चन डुएबल है, 5-6 क्वेश्चन ऑन एवरेज सबके छूट जाएंगे। एंड 50-50 में हम बहुत बहुत क्वेश्चंस में 50-50 में रह गए। ये पेपर डेफिनेटली डिफ़िकल्ट तो था 2023 के कंपैरिजन में। सी सेट डिफ़िकल्ट था, लेकिन जितना मैंने एनालाइज किया आर्ट्स वालों के लिए डिफ़िकल्ट है, इंजीनियरिंग वालों के लिए डुएबल है। अगर आप आरसी के भरोसे बैठे हो तो फिर सी सेट डिफ़िकल्ट है। अब रिवाइज्ड कट ऑफ प्रिडिक्शन, क्योंकि आप करोगे क्रिटिसाइज तो फिर हमें फिर दूसरे भी देखने पड़ेंगे कि 65 to 70 भी जा सकती है। फाइनल टेक ऑफ हमने तब भी कहा कि हम रियली नहीं कह सकते। एंड आज की डेट में भी हम अगर मान लो रेडिट पे ये थ्रेड देखें तो एक तो आंसर की चेंज हुई है होपफुली। जैसे ये पर्सन 78 पे आउट है, 80.9 इनके कुछ एक्सपीरियंस है। ये 79 पे आउट है, सी सेट इनका क्लियर है। ये भी 76 पे भी क्लियर नहीं कर रहे। एंड ये लोगों के फ्रेंड्स बहुत क्लियर करते हैं। इनके फ्रेंड ने 74 पे क्लियर कर लिया है, तो बधाई हो इनके फ्रेंड को। 84 वाले इन है, मतलब क्लियर एक पैटर्न दिख रहा है। इनके 80 प्लस मार्क्स हैं वो इन है, 70s में थोड़े हेजी हैं। 75 प्लस सी सेट ये इन है। ओवरऑल अगर आप इस थ्रेड को देखोगे, ये विद टाइम अपडेट होगा, आप लोग रेडिट पे बढ़िया काम करते हो तो देख लो। मोस्टली लोगों का एनालिसिस ये है कि 78 के नीचे सब आउट। 2025 में कट ऑफ प्रोडिक्शन पहली बार हमारी गलत हुई, फिर हमने ये ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि हम इम्प्रूव करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि कट ऑफ 78 है या 75 है या 72 है। यूपीएससी हो सकता है एक रिवाइज्ड आंसर की दे, उसके बेस पे ही बताया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि x प्लस समथिंग 0.01 वाले क्वालिफाई हो गए, x माइनस 0.01 वाले फेल हो गए, इसका मतलब x कट ऑफ है। 75 78 वाला इन है, 80 वाला आउट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ आंसर्स चेंज हुए। कुछ स्टूडेंट्स जो मान के चल रहे थे कि मुझे इस क्वेश्चन में +2 मिलेंगे, नहीं मिले, वो आउट हो गए। किसी को हो सकता है ये काउंट किया हो कि इसमें -2 मिलेंगे और उनको बाई चांस +2 मिल गए, तो फिर वो आउट हो गए, -2/3। राइट। तो ये पूरी कहानी रही है इस एग्ज़ाम की। तो कट ऑफ एग्जैक्टली क्या है, अगेन उसके लिए हमें 1 साल का वेट करना पड़ेगा। बट इस बार 2 कट ऑफ प्रिडिक्ट करने का एक रीज़न था, क्योंकि कट ऑफ में एक गलती हो रही थी एंड स्टूडेंट्स के जो तुक्केबाजी का रोल है वो कंसीडर करना था। इजी क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इतने हैं, 12 और डुएबल है, 15 एलिमिनेशन। इसमें मैं अगर 1/3 मान लूँ तुक्केबाजी के हिसाब से लगभग सब कर रहे हैं, तो भी ये 75 प्लस मार्क्स के आसपास जाता है। मेरे जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है इस एग्ज़ाम को लेकर, आंसर की चेंज हुई है। तुक्केबाजी सिलेबस का पार्ट बना है, आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इसको क्रिटिसाइज़ करते हो मेरी तरह, मैं देखो तुक्केबाजी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पेपर में बताया था, राइट, ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो में सेकंड हाफ में यही बताया कि किस तरह से एआई से पेपर बनाए और तुक्केबाजी करके आप मार्क्स ला रहे हो। ऑप्शन सेटिंग ऐसे है, मान लो स्टेटमेंट 1 2 3, ऑप्शन है ए बी सी डी। ए कहता है 1, बी कहता है 1 2, सी कहता है 2 3, डी कहता है 3। मान लो आप कहते हो 3 गलत है, तो 3 गलत है तो सी और डी चले गए। इसका मतलब 1 ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। आपको 1 चेक ही नहीं करना, सिर्फ 2 चेक करना। अब यहाँ 50-50 पे आप ऑलरेडी पहुँच गए हो, तो जो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ ना कि ये 50-50 क्वेश्चंस, इनका रोल डेफिनेटली रहेगा। बहुत ह्यूज नंबर है ये, लगभग 35 क्वेश्चन है ऐसे। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, पेपर चाहे एआई से बने, आप ही के पास थोड़े एआई है। इस पोस्ट को 27 लोगों ने लाइक किया है, 47 कमेंट्स हैं, जिसमें से 45 लोगों ने गालियां दी होंगी। ठीक है, हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है कि आप गालियां दो या क्या दो। देखो 13,000 लोग सी सेट क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ 0 नहीं जाएगी। 2023 में मैंने एक बात कही थी आपसे कि कट ऑफ हो सकता है 0 चली जाए, कि यहाँ पर 75 के नीचे जाने की बात कही थी। एंड अगर सी सेट की वजह से लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे तो कट ऑफ 0 चली जाए। बट अगेन आप ये मान के चलो, इंडिया में इतने सीरियस स्टूडेंट्स हैं कि अगर 13,000 लोग
क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स, तो सीसेट लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, आप नहीं क्वालिफाई करोगे, कोई दूसरा पर्सन क्वालिफाई करेगा। मेहनत करने वाले लोग हैं, आपको खुद उस जोन में आना पड़ेगा। आप इस जोन में नहीं खेल सकते। इनफैक्ट ये एक डेंजर का जोन है, आपको इस जोन से बाहर आना है। जब आप हाई परफॉर्मिंग जोन में जाते हो, लोगों ने 100 के ऊपर स्कोर किया है, लोगों ने 90 के ऊपर, बहुत लोगों ने स्कोर किया है। सी सेट में लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, कट ऑफ 0 नहीं जाएगी, ये आपको मानना पड़ेगा, आने वाले अटेम्प्ट्स में भी मानना पड़ेगा। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो, बाकी लोग स्टडी कर रहे हैं, एंड सिर्फ राउंड 0 आपको एग्जाम हॉल के प्रेशर से सेव कर सकता है। राउंड 0 के लिए आपको ये वीडियो एक बार देख लेना चाहिए। यहाँ पर है पावर ऑफ राउंड 5 दिस वन एंड पावर ऑफ राउंड 0। यहाँ पे प्रॉपर तुक्केबाजी सिखाई है कि कैसे एंड में सिर्फ तुक्केबाजी के थ्रू आप लास्ट 5 मिनट कट ऑफ से पार जाते हो, एंड पहले 20 मिनट में मेंटली आप कैसे पास हो जाते हो। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। मैं इस वीडियो में जेन्युइनली मुझे नहीं पता कि कट ऑफ 72 है या 75 है या 80 है, बट 70 के नीचे नहीं है, 80 के ऊपर वाले पास हैं, राइट। 75 के नीचे इक्के दुक्के लोग पास दिख रहे हैं, हो सकता है कि वो आंसर चेंज होने की वजह से एक्चुअल में उनके मार्क्स 75 ना हो, ऊपर हो। तो मेरा आइडिया जो है 70, यही आइडिया मैं मान के चल रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि कट ऑफ कितनी हो सकती है, आपके क्या स्कोर आ रहे हैं। मेरा मानना यही है, कट ऑफ लगभग यही है, +- 2 to 80 मार्क्स, यही है। आपको अगले साल के लिए इसी वे में प्रिपेयर करना है। आपको हाई कट ऑफ बता के मेरा मॉनिटरी लॉस है डेफिनेटली, राइट। मॉनिटरी लॉस, ह्यूज मॉनिटरी लॉसेस हैं। क्यों? किसी ने 70 नंबर कट ऑफ कर दी तो आप वहाँ पे जाके एनरोल कर लोगे, बट इट डजंट मीन, सिनॉप्सिसाइज इसके लिए नहीं बना है। सिनॉप्सिस ऑनेस्टी के लिए, ट्रुथ के लिए, डेयर के लिए जाना जाता है। जो सच बताए, आप गालियाँ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑब्जर्वेशंस आपको लेके एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो देन हाई परफॉर्मेंस जोन में आओ। साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करो। जिन लोगों ने आपका बेवकूफ़ बनाया है कि पर्टिकुलर मंथ तक मेंस रेडी हो जाओ, उनको गोली मारो, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं आता उनको। टाइम वेस्ट मत करो अपना, ऑनेस्टली देखो पूरे साल। यार मैं अगर 4 महीने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता हूँ, पॉलिटी नहीं पढ़ता हूँ, 5वें महीने मुझे लगता है कि क्या लिखा है ये, एलियन सब्जेक्ट लगने लगता है। आपको लगता है कि आप 4-5 महीने अभी प्रीलिम्स नहीं उठाओगे, दिसंबर से सडनली प्रीलिम्स, चलो पूरा नहीं तो प्रीलिम्स हैवी प्रिपरेशन करने लगोगे, तो आपको लगता है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। प्रीलिम्स इज अ लॉन्ग टर्म गेम। तुक्केबाजी एक दिन में नहीं सीख सकते, 15-20 साल के क्वेश्चन करने से नहीं चलेगा काम, राइट। पिछले साल के CDS और CAPF के क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको देखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। टारगेट रखो कि 45 ईयर्स के प्रीलिम्स के PYQ CSE के, एंड कम से कम 20 एटलीस्ट 2 साल के जो नॉन CSE के UPSC एग्जाम, जैसे CDS, CAPF, NDA, इन सब की तैयारी करो। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक बार कट ऑफ प्रिडिक्शन गलत हुआ, राइट, तो उसको इम्प्रूव करना मेरा काम था। ऐसा नहीं कि हम छुप जाएंगे कि बस इस चीज़ पे बात नहीं करें, कट ऑफ पे हम बात करेंगे, लेकिन खुद को चेंज करना ज़रूरी है। मैं डेफिनेटली इजी क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाऊं तो इस साल भी शायद गलत हूं, लेकिन हमें ह्यूज तुक्केबाजी का रोल कंसीडर करना पड़ेगा। इस पोस्ट को एडिट करके 4-5 पॉइंट्स में डालने वाला हूं। कट ऑफ प्रिडिक्शन हमेशा इस चीज़ पे हम करते हैं, स्टूडेंट डेटा, उनके मार्क्स, डिफरेंट स्कोर प्रिडिक्टर, रेडिट, कोरा, सब जगह जो लोगों ने लिखे हैं। इसमें जो ह्यू एंड क्राई है, जो रोने वाले लोग हैं, उनको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बुरा लगता है जब हमने साल भर मेहनत की होती है, लेकिन इट डजेंट मीन कि दूसरे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, बट जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। तुक्केबाजी का रोल है, यही चेयरमैन नेक्स्ट ईयर भी रहने वाला है। AI का प्रेमी है, AI के ऊपर बुक लिखी है, अगले साल भी यही करेगा। इस बार मेंस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। राउंड 0 पे भरोसा रखो, इजी क्वेश्चन पे भरोसा रखो, एंड ऑप्शन एलिमिनेशन, ये 3 चीज़ें आपको प्रीलिम्स में इस पार या उस पार लेके जाएंगे। कमेंट्स आर वेलकम, एंड आपके जो मार्क्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।